जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 16 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। पहला ही कार्ड सड़ा निकल के आया है। 16 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब। 16 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं यहाँ से निकालूंगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि कार्ड ऐसा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। ओके, पहले इनको अपने पार्टनर या कोई थर्ड पार्टी है जो बड़ी हॉट लगती थी, लेकिन अब आप हॉट बन चुके हैं क्योंकि कार्ड ही ऐसा है। एंड मे बी पहले इनको किसी और से, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे इनको काफ़ी अट्रैक्शन था, जो इनको बड़े एक टाइम पे अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन अब इनको आप में इंटरेस्ट आ चुका है। अब आप बदल गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, अब एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, टाइम बदल गया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 13, 14, 11, 1, 3। तो सारे ज़्यादातर बड़े बड़े कार्ड आए हैं आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए 6 कार्ड बड़े बड़े आए हैं आपके लिए। मतलब मैंने 8 कार्ड निकाले हैं, उनमें से 6 कार्ड हैं मेजर और खाना के। एंड बॉटम की एनर्जी भी 2 मेजर कार्ड आए हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि डेथ का कार्ड आ गया है। कुछ एंड करके कुछ न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। किसी से डिवोर्स लेके न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, लेसन लर्न किए हैं, किसी मुसीबत से निकल के आए हैं आपके पार्टनर। एंड देन ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये अटके हुए हैं काफ़ी टाइम तक। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जाऊं या ना जाऊं के बीच में लटके रहे हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे चल दो। तो फूल की एनर्जी में ये आपके पास आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपसे माफ़ी मांगें कि पहले आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि इन्होंने कोई गलती की हो सकती है जिसकी वजह से या तो ये थर्ड पार्टी को लेके आए थे, आपको डिच किया हो सकता है, आपसे झूठ बोला हो सकता है, आपको धोखा दिया हो सकता है। बट नाउ यहाँ पे 13 की एनर्जी है सिर्फ, एंड फिर शून्य की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लॉस से गुजरे हैं। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, जैसे कोई इंसान का सब कुछ खो जाता है, सब कुछ लुट जाता है, फिर उसे किसी चीज़ के खोने का गम नहीं होता है। तो मुझे यही कंडीशन आपके पार्टनर की लग रही है कि ये बहुत टाइम तक रुके रहे, लेकिन फिर फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि अब इनके पास खोने के लिए बचा ही क्या है। इस कदर इनका नुकसान हो चुका है, एंड देन ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, एंड देन टेम्परेंस। आप लोग वर्किंग हैं, आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की स्टकनेस हो सकती है। यस, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं। इस वजह से आप लोगों ने हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने हार्ड वर्क की वजह से आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो ख़त्म हो रही है, एंड आप लोग बैलेंस में आ रहे हैं। यस, अब तक हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ना बढ़ रही हो, आपका बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे एक पॉज की कंडीशन आ गई थी,
आपने बड़ी कोशिशें की होंगी कि ये पॉज़ ख़त्म हो जाए, आपकी ग्रोथ हो जाए, या आपका प्रमोशन हो जाए, या आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाए, या फिर सैलरी बढ़ जाए। ये सब चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्डवर्क ही है जो आपको बैलेंस की पोजीशन में लेके जा रहा है। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर जस्टिस। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है, कोर्ट मैरिज करनी है, या तो फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, या ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं। इनको फील हो रहा है कि अब आप लॉजिकल हो चुके हैं। मे भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। ये जो डेथ की एनर्जी है ये आपके लिए हो सकती है कि आप काफ़ी बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। पहले आप इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो सकते हैं, लेकिन अब आप लॉजिकल हो चुके हैं। क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ रही है वर्ल्ड की, जैसे आपने दुनिया देख ली है, आपने बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है, बहुत बुरा टाइम देखा हो सकता है। मून की एनर्जी है उसके बाद। मे बी आप किसी ब्रोकन मैरिज से आए हैं, ब्रोकन फैमिली से हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ लाइफ आप देख चुके हैं। एंड इसके बाद से आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब आप लॉजिकल वे में इनको डील करेंगे, अब आप पहले की तरह इनको डील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तप करके सोना बन चुके हैं। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, मतलब एक तो आप वर्किंग हो गए हैं, दूसरी चीज़ आप काफ़ी अवेकेंड हैं। आप हीलर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप बिजनेस वूमेन या मैन भी हो सकते हैं, आप कुछ भी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आपकी वैल्यू पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड इस वजह से भी ये स्टक हो सकते हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर तो पहले जैसे ही हैं, जैसे ये पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, लेकिन अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। 11 1 12 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं। आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। एंड मे भी आपके पार्टनर के पास जॉब भी नहीं है, इनके पास स्टेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब कुछ खो चुके हैं ये। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये सोच रहे हैं कि अब आप, मतलब आपकी तो वैल्यू बढ़ गई, मैंने बताया था ना बॉटम की एनर्जी वर्ल्ड की है, टेबल टर्न हो चुकी हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे इनकी वैल्यू कम हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अब आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, ऐसा ना हो जाने पर कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करने के मूड में आ चुके हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक लटके रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कई सारे बोल्ड डिसीजन लिए हो सकते हैं। एंड जब आप इतने बोल्डली आगे बढ़ चुके हैं तो फिर इनके लिए आप ज़्यादा वेट करने वालों में से नहीं हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप ही के साथ चाहते हैं। 1 3 4 आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। 4 भाई देखिए, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर, क्योंकि राहु की एनर्जी भी होती है 4 की, एंड 4 की एनर्जी स्टेबिलिटी की भी होती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप तो अच्छा खासा कमाते ही हैं, अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, एंड आपको भी पार्टनर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे ये आप पे डिपेंड होना चाहते हैं। बट मैं अभी इसको क्लेरिफाई करती हूँ। 11 1 12 12 3 15 यस, डेविल आ गया है। डेविल का मतलब खतरे की घंटी आ गई, रेड सिग्नल, आपको रेड फ्लैग मिल रहा है आपको यहाँ पे। रेड फ्लैग क्यों आया है भाई? डेविल की एनर्जी का मतलब क्या है?
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप लोग जो अर्न कर रहे हैं आप ही के भरोसे ये अपनी लाइफ जीने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी फूल की है, मस्त एनर्जी। मस्त का मतलब ये है कि ये सोच रहे हैं मुझे क्या पड़ी है कमाने की, मुझे क्या पड़ी है हार्डवर्क करने की, मुझे क्या पड़ी है ये सब चीज़ों में परेशान होने की। मेरा पार्टनर अर्न करेगा, मैं अपना मस्ती से अपनी लाइफ जीऊँगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये कमाने के मूड में नहीं है, ये सोच रहे हैं कि अपना बैठे बैठे खाने के मूड में है ये। इनकी इंटेंशन मुझे कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 15 की एनर्जी आई है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ही कार्ड में बताया था कि ये डिवोर्स लेकर के आ चुके हैं या डिवोर्स लेके आने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी डेविल हो सकती है। एंड आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहने पर इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, इनकी किस्मत जैसे पलट गई है, अच्छी खासी किस्मत ख़राब हो गई। लेकिन आप बहुत अवेकन्ड हैं, आप बहुत प्योर हैं, तो अगर ये आपके साथ रहेंगे तो इनकी किस्मत भी खुल जाएगी एंड ये अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हैं, आपको दोनों के हिसाब से चलना है। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर विकेड है, डेविल है, नेगेटिव है, तो मतलब यह है कि आपको बच के रहना है। एंड अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है या आपका पार्टनर मैरिड है या फिर आपके पार्टनर मैरिड नहीं भी हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अवेयर रहना है, बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपका राइजिंग टाइम चल रहा है। इसमें कोई दूसरा अगर के मतलब बहती गंगा में हाथ ना धो ले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि वैसे भी आप अवेकेंड हैं, आप दूसरों की इंटेंशन को तड़ लेते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड ये देख के चलिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।